जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत नई धारणा सिखाते हैं। वह है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की गहराई बाबा ने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों में समझाई है। आज थोड़े से वही पॉइंट्स हम देखेंगे। संपूर्ण पवित्रता को समझाते हुए बाप दादा कहते हैं, मन वाणी कर्म, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में जो हम आते हैं, और स्वप्न, चारों में भी पवित्रता हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। मन वाणी कर्म और चौथी बात हो गई स्वप्न, चारों में पवित्रता संपूर्ण पवित्रता है। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। चारों ही में से कोई में भी खंडित हो गए तो बाप दादा कहते कि वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। फिर जो ऐसे खंडित हो जाते हैं उनका यादगार कहाँ है? खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियाँ मंदिरों में नहीं रहती है, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहाँ भक्त नहीं आते हैं। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, बस इतना ही होगा उनका गायन। क्यों? क्योंकि चारों ही बातों में संपूर्णता पवित्रता नहीं थी। फिर और सूक्ष्म बातें अपवित्रता को लेकर बाप दादा समझाते। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं। कैसे चलाते? मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन मेरे बोल निकल गए, ऐसे चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यह चलाना, यह अलबेलापन, यह भी तो अपवित्रता के खाते में जमा होता है ना। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। तो संपूर्ण पवित्रता की एक बात क्या हुई? स्वाभाविक, सहज और सदा पवित्रता, जिसमें फिर विशेष बात अंडरलाइन करने की है, यथार्थ मन वचन कर्म और स्वप्न होंगे। अब यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है। तो संपूर्ण पवित्रता में यथार्थ और युक्ति युक्त आया। चलाना, अलबेलापन, यह संपूर्ण पवित्रता नहीं है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि यथार्थ
और युक्ति युक्त है। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी नहीं है, ब्रह्मचारी है, निर्मोही है, लेकिन पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसलिए पवित्रता की सूक्ष्मता को समझते हुए संपूर्ण पवित्रता को धारण कर पूजनीय बनना है। ओम शांति।